हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। कैसे हैं यार? मैं अपना इंट्रोडक्शन पता नहीं डेली डेली भूल जाता हूँ। चीज़ें चेंज हो रही है, इसलिए शायद मैं भी चेंज हो रहा हूँ। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक बनाया गया, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोज़ आएगा आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। ये सब आपका काम है, जैसा चैनल का नाम है वैसा ही चैनल का काम है। आज हम लोग चैप्टर जो आगे कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 डिजास्टर मैनेजमेंट। वैसे हम लोग ने पार्ट 1 कंप्लीट कर रखा है, साथ में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वगैरह में सब कुछ आप सबके लिए नाश्ता वगैरह लगाया गया, आप लोग जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स भी करा दिया गया है कंप्लीट, वो भी आप जाके देख सकते हैं। वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जो भी चीज़ें कराया गया वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पार्ट बी डिजास्टर मैनेजमेंट, हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और मतलब कि आज हम लोग पूरा का पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जितना करा रहा हूँ बस इतना करके रखो, क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अगर आप बुक लेते हो तो आपको लगेगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ से पता चला क्वेश्चन आया ही नहीं है अब तक। तो मैं बोलूँगा वीडियोज़ को बस सुन लेना, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, वहाँ से जाके आप इजीली पढ़ सकते हो। पार्ट 1 का ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट यहाँ से लेके पार्ट बी का चैप्टर 3 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। ये भी क्लास के बाद अपलोडेड मिल जाएंगे रात तक में, ठीक है। या अगर थोड़ा बहुत देर हो जाता है तो सुबह तक हो ही जाता है, ठीक है। या तो आप लोग मैसेज कर देते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना तुम लोग, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग। अगर बाय द वे सुनने में आ रहा है टेलीग्राम बैन होने वाला है, नहीं होने वाला है, अगर ऐसा कुछ है तो उसका भी प्लान है मेरे पास, तो टेंशन मत लो, फिलहाल टेलीग्राम पे ही मिलेगा। नाश्ता वगैरह सजाया गया, जाके देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट वगैरह है, तुम सब देख सकते हो। स्टार्ट करेंगे हम लोग, आज 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो फोर्थ चैप्टर नंबर 4 आपका है लाइफ सेविंग इमरजेंसी मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको यही सब चीज़ें मिलेंगे, आप किस तरीके से मैनेजमेंट करते हो, अपने जान को बचाते हो इमरजेंसी के टाइम पे, कोई भी डिजास्टर आ जाता है तो किस तरीके से बच सकते हो, वही सब चीज़ें के बारे में है। और इससे ऑलरेडी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 फेजेस। फर्स्ट फेज इमरजेंसी मैनेजमेंट और दूसरा लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, तो इसको चाहिए कि वो 2 फेजेस पे इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहला फेजेस का नाम याद रखना, मैंने आपका इमरजेंसी मैनेजमेंट और दूसरा लॉन्ग टर्म। पहला देख लेते हैं किसके बारे में, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। द एम ऑफ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इज रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का क्या एम होता है, ताकि वो क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, कम कर सके, किसको, डिजास्टर को कम कर सके। जहाँ पे डिजास्टर होते हैं वो लोग लॉन्ग टर्म मेथड लगा करके रखेंगे, ताकि जो भी आने वाले डिजास्टर है, ठीक है, उनको रोक सके, उनके इम्पैक्ट को कम कर सके। नेक्स्ट है क्या, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मतलब अचानक से जो हो जाता है ना, इमरजेंसी हो जाता है, टू प्रोवाइड रिलीफ इम्पैक्ट पीपल सून एज डिजास्टर अकर। जब डिजास्टर आता है तो उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है, किसके लिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट। अब आपको आपके बुक में दिया गया है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट सबसे पहले फ्लड सिचुएशन में क्या होता है, जहाँ पे बाढ़ वगैरह आते रहता है। तो आपको मालूम ही होगा, मैं नॉर्मली भाषा में बता देता हूँ, वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जब भी आप देखोगे बाढ़ वगैरह जब आ जाता है तो बहुत सारे ग्रेट डेंजर्स लाइफ, जो भी प्रॉपर्टी होता है, एनिमल होता है, सब डेंजर में चले जाते हैं, खतरे आ जाते हैं चारों तरफ। इसीलिए हम लोग को क्या फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए, बाढ़ को रोकने का नहीं, सबसे पहले पीपल को बचाने का, ठीक है। जो लोग डूब गए हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है, उनको सेफ जगह ले जाने के लिए, बैठाने के लिए, चाहे वो बोट की मदद से हो या किसी कोई पर्सन तैर के जाता हो, जो रेस्क्यू टीम आते हैं, ठीक है, हेल्प के लिए, है ना, या फिर रबर बलून, जिससे भी हेल्प किया जा सकता हो। सबसे पहले जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से निकाला जाए, एक अच्छी जगह में रखा जाए, सेफ जगह में रखा जाए। उसके बाद उन जो भी मवेशी हो, जानवर हो, घर के कुछ सामान हो, वो सब निकाला जाए। ये आपके बुक में चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है, बुक में है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है।
लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है 2 नंबर के लिए कि अगर फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो आप किस तरीके से मैनेज करोगे चीज़ों को। तो इससे पहले के चैप्टर्स में भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हम लोग हायर प्लेस में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको अपने साथ ले लेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं अपने मेडिसिन या फर्स्ट एड बोल सकते हो, वो सब चीज़ अपने पास रख लेंगे। ये सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट ज़्यादा हार्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, वो ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। देख लेते हैं आगे। इमरजेंसी मैनेजमेंट इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक एंड सुनामी। इमरजेंसी मैनेजमेंट कब होता है, इवेंट किस अर्थक्वेक आता है क्योंकि अचानक आ रहा है ना, या फिर सुनामी, ये दो इस पे, ठीक है। इन द केस ऑफ अर्थक्वेक इमरजेंसी मैनेजमेंट हैज़ 3 फंक्शन। इमरजेंसी मैनेजमेंट के पास कितना फंक्शन होता है, 3 फंक्शन। क्या क्या देख लेते हैं। सबसे पहले पीपल को रिलीफ कैंप पे ले जाया जाता है, उनका जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। जो भी जैसे अर्थक्वेक हुआ, बिल्डिंग वगैरह गिर गया, तो उसको जो भी दब गए हैं मलबे के अंदर उनको निकाला जाता है, ठीक है। जो भी अंदर चले गए हैं, फंस गए हैं, उनको निकाला जाता है, ठीक है। और थर्ड आपका एक यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे, ठीक है, थर्ड वाला, ये उसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। इसको बस आप लोग याद रखना कि जो पीपल दब जाते हैं मलबे के नीचे, उनको एक यंत्र से यानी एक मशीन से, एक मिनट, हाँ, खोजा जाता है। उनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। उनका नाम है, यहाँ से देखिए क्या, इंफ्राड रे कैमरा, ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा, ये ज़रूर नाम याद रखिएगा। कोई भी पीपल अंदर दब जाते हैं मलबे के नीचे, या तो सिंपल सा डॉग्स वगैरह का हेल्प लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई मशीन का नाम पूछेगा आपसे कि किसके मदद से निकालते हैं, एक साउंड सेंसर इक्विपमेंट यानी आपका बायो रडार, इसका इस्तेमाल किया जाता है जो भी अंदर मलबे के नीचे दब जाते हैं। बस आपको याद रखना कि अगर मलबे के नीचे कोई इंसान दब गया तो किसके मदद से निकालते हैं, तो याद रखना इंफ्रारेड कैमरा, इतना पूछेगा आपसे, ठीक है। ये बात को ज़रूर याद रखना। उसके बाद थर्ड यहाँ पे आपका जब फायर वाला इवेंट हो जाता है, जब आग लग जाता है, अक्सर ये सूखा के दिन में है ना, अक्सर होते रहता है। हालांकि इधर हाल ही फिलहाल में जो भी गर्मी था हमारे इधर बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे इलाके में जैसे कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगा था, आसपास में बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूछता है, वो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, वो मैं तो बता देता हूँ, ठीक है। टू ब्रिंग पीपल सेफ्टी, जब आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी पीपल है उसको सबसे पहले आग से बाहर निकालना चाहिए सेफ्टी की तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या फर्स्ट एड यूज़ करना चाहिए, जो भी जिनको जख्मी हो गया, जल गया, उनको सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना चाहिए, पुटिंग कोल्ड वाटर, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको याद रखना। अगर कोई इंसान जल जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा बिहार बोर्ड में, मैं यहीं पे कहीं वीवीआई लिख दूँ, है ना, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछेगा कि अगर कोई इंसान जल जाता है, ठीक है, जल जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे। ऑप्शन में रहेगा हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ऑप्शन में रहेगा स्कूल लेके जाएंगे, ऑप्शन में रहेगा मतलब डांसिंग क्लब लेके जाएंगे, मतलब कुछ भी ऑप्शन रहेगा ना, ऐसे कुछ भी रहेगा। लेकिन ऑप्शन में रहेगा कोल्ड वाटर, एक हॉट वाटर, ये सब रहेगा। लेकिन आपको क्या ऑप्शन में करना है, कोल्ड वाटर। सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, कोल्ड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक लाइन में बनता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद आप आइस क्यूब लगाइए, जो भी लगाइए, लेकिन पहला कौन सा, ठंडा पानी, ठीक है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग जो भी लोकल आदमी उनको बुलाएंगे, जो भी सैंड हो गया, सॉइल हो गया, वो सब डालेंगे, जो भी नदी का पानी वगैरह है आसपास देंगे, या फिर इन्फॉर्म करेंगे किसको, फायर ब्रिगेड को, वो लोग आएगा, आग को बुझाएगा, बस काम खत्म। और या फिर आपका शॉर्ट सर्किट जब भी हो जाता है, उसके कारण से भी क्या हो जाता है, आग लग जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है, पावर हाउस जो यहाँ इधर का लाइन को कट कीजिए। यही सब चीज़ें हैं, इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप लोग ऑलरेडी महान हो, मुझे मालूम है। तो इस पेजेस से अगर तुम्हें सब्जेक्टिव बनता है, ठीक है, ये सॉरी ऑब्जेक्टिव बनता है, तो यही एक ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। यहाँ से बनेगा तो यहाँ एक इंफ्रारेड रे का किस लिए काम होता है, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव, ये 2 आपको लग रहा है 1 नंबर 2 नंबर के लिए क्यों पढ़ रहे हैं। देखो 1 नंबर 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, और मुझे मालूम है 1-2 नंबर के लिए बहुत चीज़ें चेंज हो जाता है ना। चलिए, हालांकि फिर हाँ, अभी फाइनली अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल गया मुझे, एंड कुछ ही दिनों में मैं वहाँ पे सेटल होने वाला हूँ, तो अपना ये जो यूट्यूब का सेटअप है उठा के लेके जाना पड़ेगा, यही थोड़ा सा दिक्कत है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन वहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू रहेगा चाहे मैं कहीं भी रहूँ, ठीक है,
इस दुनिया में रहो तो क्लासेस कंटिन्यू ज़रूर रहेगा, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग इमरजेंसी, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप कौन कौन सा सामान अपने पास रखना चाहोगे रिलीफ के लिए, हेलमेट, जैकेट, टॉर्च वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप इसको एक बार देख लेना, वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आप दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या फैक्टर जो अफेक्टिंग करता है इमरजेंसी मैनेजमेंट को। तो सबसे पहला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूशन, उसके बाद आपका रेसिस्टेंस ऑफ विलेज या फिर मोहल्ला। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर में मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहाँ से डिजास्टर मैनेजमेंट को देखने मिलेगा, फ्लड को किस तरीके से रोक सकते हैं, फ्लड क्या है नहीं है, वो सब चीज़ आएंगे, ठीक है। तो अगर बाय द वे क्वेश्चन बनना हो तो यहाँ से आपसे पूछेंगे कि कोई क्या क्या मैनेजमेंट कर सकता है फ्लड सिचुएशन में, ठीक है। ये बात ज़रूर याद रखना, ठीक। उसके बाद क्या याद रखोगे, फायर, जब आग लग जाता है या फिर जल जाता है तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, तो कोल्ड वाटर, 2 ऑब्जेक्टिव ये याद रखना। अगर कोई मलबे के अंदर दब गया तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो इंफ्रारेड कैमरा, 3 ऑब्जेक्टिव, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है। और ये वाला 2 नंबर में, इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये टोटल ही चैप्टर आपसे 10 खूब से खूब 6 से 7 नंबर का, आपसे 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, सब्जेक्टिव बहुत इजी वाला। चैप्टर नंबर 5 आएंगे हम लोग, क्या है, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग डिजास्टर। यहाँ से एक फेवरेट सा फेमस सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। चाहे मैं तुम्हें ना ऐसा भी कर सकता था, मैं तुम्हें वही ऑब्जेक्टिव बता देता, तुम वहीं रट के चल जाते, वहीं एग्जाम में आ जाता। लेकिन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको चैप्टर अगर नहीं आया, बाई चांस नहीं आया, तब आप लोग चैप्टर पढ़ के रखे होंगे तो वहाँ से ईजिली बन जाएगा, ठीक है। क्या क्या, वेन एवर अ डिजास्टर अकर इन द वर्ल्ड, नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द एरिया डिस्ट्रॉयड ड्यू टू विच दैट एरिया कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल सा बात है, जब कोई डिजास्टर आ जाता है तो क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे तार हो गया, जो भी वायर हो गए कम्युनिकेशन बातचीत के लिए, सेट आपका टावर हो गया, वो गिर जाते हैं, जिसके कारण से कट ऑफ हो जाता है आपका जो भी नेटवर्क है, वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप सीधे सीधे उस दुनिया से अलग ही हो जाता है ना आपका, ना तो आप किसी को वो बातें शेयर कर पाते हो, ना तो आप कोई चीज़ पिक सेंड कर पाते हो। ऐसा होता है ना, कहीं कहीं इंटरनेट बंद होता है तब, ठीक है। तो वही बातें बोल रहा है, ठीक। यहाँ पे कुछ कुछ डू यू नो में है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा। जैसे साइक्लोन इफेक्ट किया था एरिया में, इस इंडिया में, कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। जहाँ कहाँ पे याद रखना, कोस्ट, एक तो गुजरात, एक अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, सब्जेक्टिव नहीं बनेंगे, ठीक है। द लार्जर वैली इन इंडिया सच एज, कौन सा है, गंगा याद रखना, और ब्रह्मपुत्र, जो मोस्ट अफेक्टेड किसके द्वारा होता है, बाढ़ के द्वारा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है कि 56% एरिया ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक। ऑप्शन बना देगा आपसे कि डैश % ऑफ एरिया इन इंडिया अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक, तो कितना, 56। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और बनने भी चाहिए। जब बुक में ना येलो वाला बॉक्स में जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ज़्यादा जल्दी वो ये सब क्वेश्चन आँख में आते हैं ना, सामने रहता है, तो जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। अगर तुम 2018 का क्वेश्चन देखोगे, मैंने एक चीज़ देखा, वो सारे के सारे एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन दे रहे थे। फिर 2019 में थोड़े से अंदर गए, मतलब आसपास ओवरऑल 2020, 21, 22, 23 का जो मैंने क्वेश्चन देखा वो थोड़े थोड़े डीपली अब पूछने लगे। तो आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब तुम लोग ऐसे हो कि भाई ये मैंने गाइड ले लिया है, वो गाइड मतलब कि ऑब्जेक्टिव चाहे हिंदी मीडियम में हुई हो वही ले लेता हूँ, ट्रांसलेट करके पढ़ लेता हूँ, वही अच्छा है ना, वही कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें एक ही बोलूँगा, जितना मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ऐसा नहीं ये जो सैम्पल पेपर मैं दे रहा हूँ तुम्हें इसमें 550 है तो यही ऑब्जेक्टिव करेंगे, नहीं। अभी देख लो ये 550 कब 1000 2000 में चेंज हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तुम चैप्टर को देख लो। यहाँ पे देखो मैंने कितने पॉसिबल ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो ये सब तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। आसपास के चीज़ों को देखने को मिलेगा, तो वहाँ से तुम बना सकते हो। जो आपको सैम्पल में अलग अलग मार्केट में अलग अलग पब्लिशर के आपको मिलेंगे, आप लोग उधर मत जाओ। मैं सिंपल से बोल रहा हूँ कि जितने कम चीज़ें यूज़ करोगे, उतना बार रिविज़न करोगे, उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, ज़्यादा इधर उधर करने चले गए तो पता चला किधरों नहीं हुआ, ठीक है। तो एक ही बुक को फॉलो करो, शिद्दत से फॉलो करो। ऐसे नहीं कि अभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर उठो अच्छा लगा यार, उठो पढ़ लेते उससे आएगा क्वेश्चन, उठो पढ़ लेते उससे आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आएंगे कहाँ से आएंगे, बुक से ही आएंगे। तो सबसे पहले बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, इन 16% ऑफ 16 स्टेट इन इंडिया रिमेन इन द स्पेट ऑफ ड्रट। ये जो 16% ऑफ एरिया है, 16 स्टेट का नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो ये इंडिया का ये किसके, सुखाड़ के लहर में आता है। नेक्स्ट आपका हिमालय रीजन या फिर वेस्टर्न घाट रीजन, ये ज़्यादा क्या है, प्रॉन टू द लैंडस्लाइड इन इंडिया। आपको यहाँ पे एक लाइन ये वाला ज़रूर याद रखना, आपका
ये जो एवलेंच है, यानी जो ये आपको जिसको हिंदी बोलते हैं आपका हिमस्खलन है ना, मतलब वो जो बर्फ़ का पिघलना वो कहाँ पे पाया जाता है, वो हिमालय एरियन पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन में भी चांसेस अगर बनाना हो, बहुत हार्ड बनाना हो तो इस हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आपसे एक फेवरेट क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड कि अगर 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 कोई एरिया में सिंपल सा डिजास्टर आ जाता है तो कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा किस पे इफेक्ट पड़ता है, तो केबल का ब्रेकेज, यानी जो भी तार वगैरह होता है वो टूट जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बनता है इस हिसाब से, तो उसको याद रखना। यहाँ पे आपको कुछ रीज़न दिया हुआ है कि नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें आती है जब नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। सबसे पहले आपका याद रखिएगा कुछ कुछ पॉइंट, ये 2 नंबर के लिए आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक फिक्स रखना कि आपसे पूछेगा कि किसका ज़्यादा नुकसान हो जाता है जब ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो केबल का ब्रेकेज हो जाना, ठीक है, तार का टूट जाना, ये बात याद रखिएगा, भंग हो जाना, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का भी सप्लाई बंद हो जाएगा, भाई तार गिर गया तो कहाँ से आएगा, कोई तो चांस ही नहीं बनता है ना। या फिर आपका कम्युनिकेशन बिल्डिंग, जो भी कम्युनिकेशन बिल्डिंग हो गया, आपका जो सेंटर हो गए या फिर सिम के सेंटर हो गए, टावर के सेंटर हो गए, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस कारण से वो भी ख़त्म हो जाता है। या फिर ट्रांसमिशन जो टावर होता है वो भी डेंजर, वो भी गिर जाते हैं। तो ये सब कुछ कुछ आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। आपसे ये 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप बताइए कुछ रीज़न, ठीक है, भंग होने के क्या नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहला तार का टूटना, दूसरा क्या आपका टावर गिर जाना, ये इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई खत्म हो जाना, तो क्या है कहाँ से काम करेगा, ठीक है, और जो बिल्डिंग में काम चल रहा था वही बिल्डिंग खत्म हो जाना। ये 3-4 पॉइंट से आप कनेक्टेड है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ से कुछ चीज़ें ज़रूर आप याद रख सकते हो कि एक इंसिडेंट आया था 2 अगस्त 2008 में, ठीक है, कहाँ पे, नेपाल नियर कुशा द कोसी इम्ब्रैकमेंट जो था वो क्या हुआ था, डेंजर हो गया था, किसके कारण से, फ्लड के कारण से, जिसके कारण से पूरा नॉर्दर्न बिहार में क्या गया था, बाढ़ वगैरह आ गया था, उससे बहुत सारे नुकसान हुए। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ इफेक्ट डाटा दिए गए हैं कि इतने डिस्ट्रिक्ट में आए थे, इतने ब्लॉक या फिर विलेजेस, इतने सारे इफेक्ट किए गए। यहाँ पे कुछ कुछ डाटा है वो आपको याद नहीं रखना, इतना नहीं पूछता है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्रॉप्स वगैरह भी डेंजर में आया गया था। होमलेस 27 लाख पीपल होमलेस हो गए थे, ठीक है, घर नुकसान हो गया था, किसके कारण से, कब आया था, ये चीज़ याद रख सकते हो, 2 अगस्त 2008 को आया था। ठीक है, इन नेपाल नियर कहाँ पे, याद रखना, कुशा इन द कोसी इम्ब्रेकमेंट। ठीक है, ये चीज़ बस याद रखना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत ऐसे समझ सकते हो कि टेंशन वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे रहेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट रखना, VVI, लेकिन इसका सही जवाब बताने क्या होगा ये बिहार बोर्ड खुद जानता है। द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन इज पब्लिक टेलीफोन सर्विस। ठीक है, अगर आप ऑप्शन देखोगे बिहार बोर्ड के जितने भी मैंने PYQs देखे, तो उसमें उन्होंने क्या डाला, मोबाइल भी ऑप्शन में डाल रखा है। अभी के अकॉर्डिंग तो मोबाइल ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन है ना। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में, बुक तो बहुत दिन से चेंजेस हुआ नहीं है, पब्लिक टेलीफोन भी ऑप्शन में रहता, तो कंफ्यूज इस बात को लेकर हो जाता है कि हम लोग पब्लिक टेलीफोन को फॉलो करेंगे कि मोबाइल को करेंगे। ठीक है, तो मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उससे अच्छा छोड़ देना। अगर हम लोग जो भी कर रहे हैं बुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो टेलीफोन, लेकिन उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि हम लोग कौन सा राइट आंसर ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर मोबाइल का ऑप्शन ना रहे तब तो तुम इसमें जी भर के टिक करके आना। ठीक है, अगर मान लो तो आपका पब्लिक टेलीफोन का ऑप्शन ना रहे तो मोबाइल में टिक करके आ जाना। अगर रिसेंट लिखा रहे तब तो तुम मोबाइल में टिक करके आ सकते हो, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है, ये अपना पब्लिक टेलीफोन और साथ में आपका मोबाइल, तब आप, मैं तो यही बोलूँगा कि आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन उसके बदले बना लीजिएगा। 80 क्वेश्चन में 40 बनाना है, आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, वो सब जो भी 40-45 क्वेश्चन आप रटे हुए होंगे ऑलरेडी, उससे ज़्यादा रटे हुए होंगे। ठीक है, तो ये बात ज़रूर याद रखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर है आज तक बिहार बोर्ड नहीं बताया, तो मैं तुम्हें दोनों चीज़ें बता दी, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना होगा। नेक्स्ट आते हैं कुछ कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स कम्युनिकेशन के, रेडियो कम्युनिकेशन, और एक यहाँ पे आपको याद रखना हम रेडियो, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर के लिए बहुत बड़ा है। अगर आपने सैम्पल पेपर देखा हो या सेंटर पेपर, तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन हम रेडियो क्या है उसके बारे में जिक्र है। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं।
रेडियो किस वेव में काम करता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढंग का बनाना हो तो बना सकता है। तो किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, ठीक है। ये क्या करता है, सेंड करता है एक जगह से दूसरे जगह, किसके थ्रू, एंटीना के थ्रू। आपने देखा होगा ये मस्त सा रेडियो है, सारे गामा बजते रहता है ना, ये इधर स्पीकर स्पीकर लगा रहता है, इधर एक वॉल्यूम बटन रहता है, और यहाँ पे एक रहता है ना, अगर टूट जाता है तो हम लोग उसमें तार लपेट के फिर भी चलाते हैं ना, मैच वगैरह जब पहले सुनते थे, है ना। तो अभी भी है ना, अभी भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे तो नहीं, बट अभी भी विलेज में यूज़ होते हैं और आप सुनते होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या करता है, द रेडियो वेव कैन बी लो, लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई भी कर सकते हैं उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेडियो रिसीव करता है किसके, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जहाँ से वो पर्टिकुलर सिग्नल मिलता है। आप अपने आसपास, जैसे हमारे आसपास पूर्णिया है, तो बोलता है कि आप आकाशवाणी पूर्णिया केंद्र में हैं, दिस दैट, इस तरीके से आपको वहाँ पे सुनने को मिलेगा जब आपने रेडियो सुना होगा, ठीक है। आप उसमें फ्रीक्वेंसी होगा, इस तरीके का एक मीटर होगा, है ना, वहाँ पे नंबर लिखा होगा। आप जब वो एक वॉल्यूम बटन टाइप का रहता है गोल छोटा सा, आप उसको ऊपर सॉरी बड़ा बटन रहता है, उसमें ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे वो क्या होगा, चेंज होते रहेगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर है तो याद रखना, कॉन्टैक्ट विथ शॉर्ट डिस्टेंस कितना, 5 से लेकर के 50 किलोमीटर तक का, ठीक है। अगर एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी ब्रांड हुआ तो वो कैसा होता है, वायरलेस होता है, ठीक है। जैसे अभी के आजकल के रेडियोस वगैरह वायरलेस भी आने लगे। तो यूज़ ऑफ वायरलेस इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका हॉकी टॉकीज हो गया, ये सब दूर वायरलेस होता है अगर ये एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी ब्रांड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नाम याद रखना, वॉकी टॉकीज, ठीक है, याद रखना अगर बनाना हो तो। नेक्स्ट वाला है एमेचर रेडियो इज कॉल्ड हम रेडियो, या तो ऑप्शन में एमेचर दे देगा या हम रेडियो दे देगा, बोलेगा हम रेडियो का दूसरा का नाम क्या है, तो आप याद ज़रूर रखिएगा, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी, हाँ वीडियो ऑन है, ठीक है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसमें क्या है, इनफैक्ट इन हम रेडियो एक सर्टन पर्टिकुलर टाइप का फ्रीक्वेंसी यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन रेगुलेशन, जो कंट्रोल करता है वायरलेस प्रोजेक्ट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आप डेफिनेशन के लिए याद रखेगा दो का, एक हम रेडियो का इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का याद रखेगा। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत तरीके के हैं, स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं अलग अलग पर्पज़ से, जैसे कोई कम्युनिकेशन के लिए, कोई रिमोट सेंसेशन सैटेलाइट के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में, इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेट फोन यूज़ करते हैं सैटेलाइट, ताकि फ़ोन का टर्मिनल यूज़ कर सके। और इम्पॉर्टेंट जो भी फंक्शन है ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट मोबाइल एम कम्युनिकेशन, और जो मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन का किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इन सैटेलाइट फ़ोन जो प्रोवाइड कराता है फैसिलिटी डाटा कम्युनिकेशन, रिवाइवल एंड क्लियर वॉइस वगैरह देता है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में लॉन्च किया है कि अगर कोई आसपास डिजास्टर आता है, ठीक आशंका होता है, तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक अलार्म बजता होगा, तो किसके कारण से, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के मदद से, ठीक है। उसके बाद शायद ये चैप्टर ख़त्म होगा, हाँ ख़त्म। चैप्टर में ज़्यादा कुछ स्टार्टिंग में थर्ड चैप्टर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ में जो भी बनेंगे वो छोटे मोटे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चीज़ें बनेंगे, और चैप्टर नंबर 6 से ही कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे सब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है। वो भी मैं आप लोग ऑलरेडी इससे पहले के चैप्टर में कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में दिया गया है तो हम लोग फिर भी पढ़ लेते हैं ना। चलिए, डिजास्टर एंड को एग्जिस्टेंट, नेचुरल डिजास्टर जैसे आपको मालूम है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा इसमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर है, मैन मेड डिजास्टर है, इससे पहले चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। आपका फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सब हम लोग इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं ना, रोक नहीं सकते, लेकिन हम लोग उसको फेस कर सकते हैं, उससे बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम नंबर लोगों को से आपका सेफ्टी जगह ले जा सकते हैं, उसका प्रॉपर्टी बचा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वही से जैसे अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशकारी होता है, जब आता है तो भाई 1 मिनट में सब कुछ हिला के चल जाता है ना, शॉर्ट टाइम के लिए आता है, लेकिन तुम समझ इमेजिनेशन नहीं कर सकते कितना नुकसान कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना कि बिल्डिंग को हम लोग किस तरह किस शेप में बनाएंगे, रेक्टेंगुलर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI में लिख देता हूँ, है ना, ताकि एग्जाम में आ जाए तो मैं तुम्हें दिखा पाऊँ कि देखो मैंने यहाँ पर टिक कराया था, और एग्जाम में इसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने मंथली एग्ज़ाम दे रहे होगे तो पता चल रहा है कि क्वेश्चन कितने सारे आ रहे हैं हमारे क्लासेस से। तो याद रखना कि हम लोग क्या रखेंगे, रेक्टेंगुलर, और बिल्कुल लेआउट जो है वो सिंपल रखेंगे, है ना।
या और दूसरा क्या, हम लोग ईंटा पत्थर का घर बनाएंगे सीमेंट वगैरह से, है ना, दूसरा पॉइंट। और उसका फाउंडेशन स्ट्रांग रखेंगे, ऐसा नहीं फाउंडेशन में कोई डाला ही नहीं, वहाँ पर घपला कर लिया, ऊपर बहुत अच्छा बना लिया, तो पता चला एक ही बार में लेट हुआ, है ना। हम लोग क्या रखेंगे, पोर्शन ऑफ डोर और विंडो हम लोग अर्थक्वेक रेसिस्टेंस के लिए रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लाइट वगैरह, रोड वगैरह, दोनों के बीच में डिफरेंस रखेंगे, यही होना चाहिए ना, मुझे तो यही लग रहा है। हाँ देखो, मतलब कि यहाँ पे आप लोग अभी दिल्ली वगैरह में जाओगे तो बहुत कम जगह है ना, अगर अर्थक्वेक आ गया तो आप लोग बाहर आके भी क्या कर लोगे, है ना, वो गिरेगा तो आप ही पे सर पे। तो वही बताना चाह रहा है कि दो रोड के बीच में इतना डिफरेंस रखेंगे, पोल के बीच में, ताकि हम लोग खड़े रह सके जब अर्थक्वेक वगैरह आ जाए। तो ऐसा ना हो, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें, आप ये सब चीज़ें, पॉइंट्स को आप लोग याद रखोगे, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, किस तरीके से बच सकते हो। ऑलरेडी पिछले के चैप्टर्स में आप लोग यही सब पढ़ते हुए आ रहे हो। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड को लेकर के, ठीक है। अभी जैसे मैं हाल ही में गया था उत्तराखंड, यार इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड रास्ते में देखने को मिला, तो मैंने वहाँ से एडमिशन कैंसिल करा लिया, नहीं जाना भाई, वहाँ घूमने के लिए अच्छा है, पढ़ने के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं। मौसम, नज़ारा बहुत खूबसूरत, काबिल तारीफ़, बहुत अच्छा है ना, लेकिन वहाँ के जो हालात देखा मैंने, रोड, रास्ता, पहाड़, कहीं भी स्लाइड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं बोला भाई मुझे यूट्यूब चलाना है, इतना जल्दी जाना नहीं, आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम भी है ना। तो देखो कितने टाइप के लैंड स्लाइड होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार बोर्ड, याद रखना, अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाने हो तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे आपका देखें, सॉइल एंड ग्रेवल कमिंग डाउन, किसके, वाटर के थ्रू, पानी के बहाव की तरफ आ जाता है, पत्थर वगैरह सब कुछ, ठीक है। जो भी स्लाइडिंग करते हैं, पीबल स्टोन, वो सब आ जाता है, फॉलिंग स्टोन, पीबल, वो सब भी गिर जाता है, ये सब टाइप है, ठीक है। स्लाइडिंग ऑफ रॉक, ठीक है, फॉलिंग ऑफ रॉक, ये सब 5 टाइप के, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि कितने टाइप के लैंड स्लाइड होते हैं, तो आप बोलिएगा 5, क्या क्या है ऑप्शन में आपको मतलब दिया गया है, ठीक है। और अब इसको आप लोग किस तरीके से बचा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले डू नॉट बिल्ड हाउस इन द स्लोपिंग प्लेस। भाई उत्तराखंड जब मैंने गया, सारा के सारा स्लोपिंग प्लेस में घर बना हुआ था। इनफैक्ट मेरा कॉलेज इतना हाई प्लेस पे था, एकदम सीधे सीधे, भाई 1 किलोमीटर मुझे चढ़ के पहाड़ जाना पड़ा था। तब मैं सोचा भाई यहाँ जिंदा रहना मेरा मुश्किल है, तो मैंने नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद मेक सुटेबल फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग फाउंडेशन डालना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कैनाल, इरिगेट, कीप माइंड, ड्रेनेज, नेचुरल वाटर होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, पता चला आपको लेते हुए एक दिन चल जाएगा, ठीक है। वॉल शुड बी बिल्ड टू बी स्टॉप दिस, वॉल साइड साइड में देखा मैंने कि वहाँ पहाड़ी की तरफ वॉल बनाया गया ताकि उसको रोक सके, लेकिन फिर भी आसपास के जो भी पत्थर वगैरह है सब रोड पे आ जाते हैं, फिर हटा दिया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन आ जाते हैं ना। लेकिन इंसान भी इंसान है भाई, मैंने देखा वो वहाँ पे पहाड़ काट रहे हैं, रास्ता बन रहा है, इंसान भी कुछ चीज़ छोड़ेगा नहीं, है ना, सब कुछ यूज़ करके ही रहेगा। एज मैनी ट्री पॉसिबल शुड बी प्लांटेड, सुनामी, सॉरी हाँ, यहाँ पे ख़त्म है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करना चाहिए, अगर हम लोग स्लोपिंग एरिया में, तो प्लांट वगैरह, ट्री वगैरह लगा के रखें, ताकि वो सब क्या कर सके, ज़मीन को पकड़ के रख सके, है ना, और ताकि लैंडस्लाइड ना हो। तो ये सब कुछ कुछ आपको लैंडस्लाइड के बारे में है। अब आते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी आता है भाई तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है प्रॉपर्टी का, ठीक है। आप किस तरीके से रोक सकते हो, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं। जब सुनामी आ जाएगा तो तुम क्या करोगे, सोचो। सबसे पहले तुम क्या बोलेगा, सबको चलो ऊंचाई की तरफ, तो कोस्ट की तरफ हम लोग जाएंगे, है ना। और अगर हम लोग सुनामी को किस तरीके से रोक सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ सुनामी कैन बी रिड्यूस, किस तरीके से, अगर हम लोग प्लांटिंग करेंगे डेंस ट्री को, ठीक है, कहाँ पे, कोस्ट एरिया में, मतलब जहाँ पे तट पे अगर अच्छा खासा हम लोग डेंस फॉरेस्ट लगा दे, तो वो हम लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, उससे कुछ हद तक बच सकते हैं। जो भी बैरियर्स वगैरह हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट वगैरह सिटी में, पोर्ट्स के आसपास में हम लोग बैरियर लगा के रखेंगे, ताकि सुनामी जो आए तो उतना तक ही रहे, है ना। आपने देखा होगा कहीं भी जहाँ पे समुद्र के किनारा में अप्रॉक्स बनाया रहता है, ताकि वो समुद्र उतना ना आ पाए, है ना। फिर भी आ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ सी बेड, जो मूवमेंट होता है सी बेड, लहर का जो, उसको हम लोग किससे डिटेक्टेड करते रहेंगे, सन मीटर से, ताकि पता चले हाँ कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, तब उस अकॉर्डिंग आइडिया लग जाए, हाँ अब आने वाला है, नहीं आने वाला, ये आपको पता चल जाए, है ना। और जो घर होता है वो सब हम लोग क्या हाई प्लेस में बनाएंगे, डिस्टेंस में बनाएंगे, कितना, 2000 मीटर। आपके बुक में डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं है कि कितना मीटर में बनाना चाहिए, तो 200 मीटर में, ठीक है। उसके बाद आपके दूसरा बात है फ्लड के बारे में। एक नेचुरल डिजास्टर है फ्लड, बाढ़, इससे किस तरीके से बचा जाए, ऑलरेडी हम लोग इससे पहले के चैप्टर में पढ़ सकते हैं, मैं फटाफट हिंदी में समझा देता हूँ। हम लोग सबसे पहले एक मैप बनाएंगे, जहाँ जहाँ इफेक्टेड एरिया हो, जहाँ जहाँ अक्सर बाढ़ आते रहते हैं, तो हम लोग सिंपल से वहाँ घर नहीं बनाएंगे। पहला हाई प्लेस में जाएंगे, ताकि जो भी हाई प्लेस जाना चूज़ करेंगे, ठीक है।
और फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डेवलप करेंगे, जितना ज़्यादा फॉरेस्ट वहाँ पे लगा सके, है ना। और हम लोग क्या कर सकते हैं, गड्ढा वगैरह खोद के रख सकते हैं, जो वो भर जाएगा फ्लड के कारण से, पानी के कारण से, उसको हम लोग बाद में हम लोग इरिगेट कर सके, अलग अलग क्रॉप्स में दे सके, उसका यूज़ कर सके, ठीक है। ये भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में आपने ये सब कर रखा है। अगर सुखाड़ आ जाए तब क्या करोगे, हम लोग शॉर्टेज ऑफ देखे थे, पानी का कमी हो जाएगा, ये सब डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ चुके थे। वही सब चीज़ें एक साथ में दे दिया है, उसमें कुछ खास नहीं है ना। चलो, ये सडनली नहीं आता, ये धीरे धीरे आता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड की सुखाड़ कैसे आता है, ऑप्शन रहेगा फ़ोन करके आता है, मिस कॉल मार के आता है, मैसेज करके आता है, इंस्टाग्राम स्टोरी लगा के आता है, या फिर धीरे धीरे आता है, या फिर सडनली आता है। तो ऑप्शन में क्या टिक करना है, सडनली नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। नॉट, ये बात याद रखना कि अपना सुखाड़ जो आएगा वो धीरे धीरे से मेरे घर को आ जाना, वही वाला बात, ठीक है, याद रखना। अगर सुखाड़ की बात करें तो ये 3 टाइप का होता है, तो इसको याद रख लेना। जनरल हो गया, एक एग्रीकल्चर डॉट हो गया, एक अपना सीजनल हो गया, ठीक है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, पानी का शॉर्टेज हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। ऑलरेडी पिछले 3rd चैप्टर में हम लोग ये सब चीज़ें बात को डिस्कस कर चुके थे। बस आपका ये इतना ही चीज़ों को याद रखना। मैं बोल रहा हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट में तुम्हें चिंता लेने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने चिंता का चिता करके रख दिया है। 6 चैप्टर से 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। और सैम्पल पेपर में आपको एग्जाम इस टाइप के ये जो भी सब्जेक्ट है, ये ऑलरेडी सब के सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं बिहार बोर्ड में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आपका जो टर्म 1 में बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए, और जिन्होंने नहीं लिया यार ले लो, थोड़ा बहुत सीट है, बाद बाकी फिर दाम बढ़ जाएगा। तो मत बोलना भैया हमने क्यों नहीं लिए, हम लोग ले लेते, दाम क्यों बढ़ा दिए, तो दिस दैट मत करना, अभी टाइम है, आप लोग फटाफट से ले सकते हो ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको भी चाहिए सैम्पल पेपर, तो मैं 8538998887 पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर बाहर ही रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये ज्योग्राफी का टेंशन खत्म हो गया, नोट्स वगैरह टेलीग्राम में डाउनलोड कर लेना, और पढ़ते रहना, क्वेश्चन बनाते रहना, बस काफ़ी रहेगा। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स टेंशन खत्म, आपका पॉलिटिकल का वीडियोस आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मैं हिस्ट्री तो मैं लूँगा, तो मैं ये भी चीज़ें मैं कर लूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी चीज़ें होंगे मैं तुम्हें टेलीग्राम पे कहीं पे भी मैसेज में बता दूंगा। थैंक यू सो मच।